पेट साफ नहीं होता, बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर ये सब आपके साथ भी होता है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और दूसरी बात, कब्ज सिर्फ पेट की परेशानी नहीं है, आगे चल करके पाइल्स, फिशर, ब्लोटिंग, ऑब्स्ट्रक्शन जैसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। आज इस वीडियो में एक जनरल सर्जन होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कब्ज का असली रीजन क्या होता है, लोग कौन सी गलतियां करते हैं और कब्जियत का परमानेंट सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आता है और कहता है, डॉक्टर साहब सुबह टॉयलेट जाता हूँ लेकिन पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, बहुत जोर लगाना पड़ता है, कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन के बाद मोशन होता है और इतना ज्यादा जोर लगाना पड़ता है कि लगता है यार छोड़ो। और फिर वो पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब कुछ तो ऐसा बताओ, कुछ तो ऐसा इलाज करो कि इस कब्जियत से, कॉन्स्टिपेशन से परमानेंट मुझे छुटकारा मिल जाए। और यहीं पे सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कब्ज मतलब एक टैबलेट ले लो या एक सिरप ले लो या कोई पाउडर ले लो और कब्ज ठीक हो जाएगी। लेकिन कब्ज एक हैबिट के डिसऑर्डर है, अगर आदत नहीं बदली तो कब्ज बार बार आता रहेगा। अब समझते हैं कब्ज का असली मतलब क्या होता है। सिर्फ रोज रोज मोशन पास नहीं करना कब्ज नहीं होता। स्टूल का हार्ड आना, बहुत ताकत लगाना पड़ना, ऐसा लगना कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, डेली टॉयलेट में जाना बैठना लेकिन पेट ठीक से साफ ना हो पाना, कि मतलब कि रोज टॉयलेट होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रोज ठीक से टॉयलेट होना, पेट साफ होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं असली विलन पे कि कब्ज होता क्यों है। तो सबसे पहला कारण होता है पानी कम पीना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे बोरिंग एडवाइस ये करता है कि ठीक से पानी पियो, बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो बॉडी अपने अंदर पानी को रोक करके रख लेती है। तो पानी आता कहाँ से, वो स्टूल से पानी को खींच लेती है और स्टूल पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है। यही जब पत्थर जैसा हार्ड स्टूल आसानी से अपने इंटेस्टाइन में मूवमेंट नहीं कर पाता और जाकर के फंस जाता है और मूवमेंट को स्लो कर देता है, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइट में फाइबर की कमी होना। चाय, बिस्किट, नमकीन, पकौड़ा, ब्रेड, चाउमीन, ये सारी चीजें तो लोग अक्सर खा लेते हैं, लेकिन डाइट में जो फाइबरस फूड है, सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, हरी सब्जियां हो गया, ये सारी चीजों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फाइबर की कमी होने की वजह से स्टूल में बल्क नहीं बनता, और बल्क नहीं बनता तो वो मूवमेंट उसकी स्लो हो जाती है और धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉयलेट की इच्छा हुई लेकिन हमने उसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि ऑफिस में लेट हो रहा था, चलो बाद में कर लेंगे। ये बहुत बड़ा रीजन होता है। अगर आपको अर्ज आती है और आप उसको रोकते हो तो आपका इंटेस्टाइन भी थोड़ी आपको कोऑपरेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी बोल रही है, नोटिफिकेशन दे रही है कि निकालो निकालो निकालो, तो उसे निकालना है, लेफ्ट स्वाइप नहीं करना है। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉयलेट में मोबाइल लेकर के देर तक बैठना, उससे आपका कंसंट्रेशन इस पे नहीं हो करके इस पे हो जाता है। तो इस वजह से मोबाइल लेकर के टॉयलेट में बैठने की वजह से हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता, जिसकी वजह से मोशन हमको ठीक से नहीं हो पाती। पांचवा पॉइंट, फिजिकली बिल्कुल सेडेंटरी होना, मतलब मूवमेंट कम करना। अगर आप दिन भर बेड पे पड़े हुए हो तो आपकी इंटेस्टाइन भी पेट के अंदर पड़ी हुई रहेगी। अगर आप तेज वॉक करते हो, मूवमेंट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी इंटेस्टाइन भी मूवमेंट करेगी, अच्छे से काम करेगी और गट हेल्दी रहेगा। तो पेशेंट अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन बार बार हो। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि जो पेशेंट लंबे समय से हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, बिल्कुल बेड पे पड़े रहते हैं, उनमें अक्सर कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। छठवां पॉइंट, प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड की क्वांटिटी आपके डाइट में ज्यादा होना, इसकी वजह से भी स्टूल का बल्क नहीं बनता और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और इसके अलावा कुछ दवाइयां भी होती है जो कॉन्स्टिपेशन करा सकती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ या कब्ज के साथ ब्लड भी आ रहा है स्टूल में, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है आपको पाइल्स हो, लेकिन हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में कोई ट्यूमर हो या फिर कोई और बड़ी बीमारी हो। तो आपको एक बार जाकर के डॉक्टर को, अपने आसपास जो भी आपके जनरल सर्जन हैं, उनको आपको दिखाना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर वो आपका प्रोक्टोस्कोपी से या कोलोनोस्कोपी से जांच करके आपको आगे की एडवाइस दे सकते हैं। सुबह एक फिक्स टाइम पे उठो। अगर आप 5 से 6 बजे उठ रहे हैं तो बेस्ट है। दिन में
2 से 3 लीटर पानी पियो, 10 से 20 मिनट तक वॉक और हल्की एक्सरसाइज करो। चौथा पॉइंट, टॉयलेट में देर तक मत बैठो। पांचवा पॉइंट, अगर आपको टॉयलेट की अर्ज आ रही है तो उसे इग्नोर मत करो और टॉयलेट जाओ। छठवां पॉइंट, अपने डाइट में फाइबर के पोर्शन को बढ़ाओ। और सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर मील के साथ एक फ्रूट या एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ सब्जियां आपको लेनी है। रोज पेट साफ नहीं होना ये कोई सिंपल सी चीज नहीं है, हो सकता है अंदर कोई सीरियस कंडीशन हो। अगर आपको बॉडी ये सिग्नल दे रही है तो उसको इग्नोर मत करो, आप डॉक्टर को दिखाओ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बता सकते हैं। अगर कोई सुझाव है तो आप हमें कह सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। अच्छा लगा तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।